मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हिदायत बराए असातिज़ा कराम और वालिदैन के लिए। बच्चों को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के मुताबिक है या नहीं। इस सबक के मुताले के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सबक नज़्म व नसर पढ़कर इसके मतन से मुतालिक सवालात के जवाबात लिख सकें, मुकालमाती गुफ्तगू में हिस्सा ले सकें, अपनी जमात के मयार के मुताबिक इमला लिख सकें, घर और स्कूल में पेश आने वाले छोटे छोटे मसाइल का हल बातचीत इत्तेफाक राय से तलाश कर सकें, मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, 31 से 50 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें, अपने हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस के नाम रुखसत की दरख्वास्त लिख सकें। सोचें और बताएं, मसले से क्या मुराद है? शरारती मसला क्या होता है? क्या आप जानते हैं? पाकिस्तानी कौम का शुमार फलाही कामों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने और सबसे ज़्यादा एहतियात देने वाली अक़वाम में होता है। अगर माशरे का हर फर्द कानून पर अमल करे और अपनी जिम्मेदारी अदा करे तो हम दुनिया के सबसे अजीम कौम बन सकते हैं। बराए असातिज़ा कराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफ़हीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुताले के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज भी रोज़मर्रा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे अपने सबक के कुछ खास अल्फाज और फिर करेंगे हम अपने सबक की बुलंद ख़वानी। सबसे पहले ख़ास अल्फाज में शामिल है मुआशरा, फ़वाइद, मसला, गुर्बत, बद किरदार। मुआशरा अफराद के मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने से वजूद में आता है। दुनिया में कोई भी शख्स तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसे ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। मिलजुल कर रहने के बहुत से फ़वाइद हैं। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के मसाइल समझ और इन्हें हल कर सकते हैं। दौरे हाजिर का एक अहम माशरती मसला गुर्बत है, जिसकी बुनियादी वजह आबादी में बेपनाह इजाफा और वसाइल की कमी है। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई से कम आमदनी वाले अफराद की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। गुर्बत की वजह से दीगर मसाइल भी जन्म लेते हैं, जैसे लोग गुर्बत की वजह से जराइम पेशा अनासिर के चुंगल में फंस जाते हैं। बाज़ लोग भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। बाज़ वालिदैन जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते वो इन्हें दुकानों या वर्कशॉपों में काम सीखने भेज देते हैं। और बताएं, गुर्बत की वजह से बाज़ लोग क्या करने पर मजबूर हो जाते हैं? तो इसका जवाब है, गुर्बत की वजह से बाज़ लोग जराइम पेशा अनासिर के चुंगल में फंस जाते हैं। एक और अहम माशरती मसला कानून पर अमल ना करना है। अक्सर देखा गया है कि लोग ट्रैफिक के इशारों पर अमल नहीं करते। बाज़ ड्राइवर ट्रैफिक के इशारों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। पैदल चलने वाले भी इशारों को नज़रअंदाज करके सड़क पार करने की कोशिश करते हैं। जल्दबाजी हादसात का सबब बन जाती है। इन हादसात में कोई फौत हो जाता है तो कोई ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाता है। हमें चाहिए कि ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करें ताकि हमारी और दूसरों की ज़िंदगी महफूज रहे। कवानीन पर अमल करना हमारी इखलाकी और माशरती जिम्मेदारी है। हमारा एक अहम माशरती मसला मिलावट भी है। कुछ दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में खालिस अशिया में मिलावट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर गवाला दूध में पानी मिलाकर इसकी मिकदार ज़्यादा कर देता है या इसे गाढ़ा करने के लिए किसी और चीज़ की मिलावट कर देता है। ऐसा करने वाले खुद तो ज़्यादा नफ़ा कमा लेते हैं, लेकिन ऐसा दूध इस्तेमाल करने वाले एक खालिस और कुदरती चीज़ से महरूम रह जाते हैं। इसी तरह ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया में भी मिलावट की जाती है। मिलावट की वजह से बीमारियां फैलने का अंदेशा होता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन मसाइल पर तवज्जो दें, इन्हें हल करने की कोशिश करें और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए खुद भी इन मसाइल की वजह ना बने। जी प्यारे बच्चों, हमने इस सबक में क्या सीखा? हमने सीखा माशरा मिलजुल कर रहने और एक दूसरे के काम आने से वजूद में आता है। वक्त कानून पर अमल ना करना और मिलावट करना अहम माशरती मसाइल हैं। बराए असातिज़ा कराम, बच्चों को माशरे के आम मसाइल से आगाह किया जाए, दूसरों के दर्द का एहसास करना सिखाया जाए,
ایک دوسرے کی مدد کرنے کی عادت ڈالی جائے، درخواست لکھنے کی مشق کروائی جائے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق یہیں مکمل ہوا۔ کل ملتے ہیں ہم اسی سبق کی مشق کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔